हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास की चीज है क्या वो प्योर है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर आपको तीन स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम लोग उसी मैटर की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कोई भी एक मैटर है, इसे मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, यानी कि कोई जितने भी मैटर्स हैं उनको हम लोग दो क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। दैट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या हो गए? दोज मैटर which have either atoms of one element or atoms of two or more elements joined in a fixed ratio by mass। तो प्योर सब्सटेंसेस उन चीजों को बोलेंगे जिसमें एटम्स या तो एक ही एलिमेंट की होंगी या फिर आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एटम होंगी, लेकिन उनका जो कनेक्शन है, जो जॉइनिंग है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए बाय मास। तो दैट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। उनको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। नाउ कम टू द मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होते हैं? It is the combination of two or more pure substances joined in any ratio। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और वो किसी भी रेशो में ज्वाइन हो जाते हैं। एक्चुअली कई बार ज्वाइन भी नहीं होते। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ए है, बी है, जस्ट आपने उनको मिक्सअप कर दिया, तो दैट आर कॉल्ड मिक्सचर। यहाँ पे आपके पास रेशियो फिक्स नहीं होता। सपोज करें आपके पास मिल्क का ग्लास है, दूध दूध एक प्योर सब्सटेंस है मान लो, और आपने उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब शुगर कितना ऐड करना है वो रेशियो कोई फिक्स नहीं है, तो शुगर इन मिल्क इज अ मिक्सचर। तो ये तो हो गया अपने पास मैटर के दो बड़े क्लासिफिकेशन, दैट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। अब हम लोग इनको फर्दर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी बनती है एलिमेंट की एंड दूसरी कैटेगरी बनेगी कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट कैटेगरी इज एलिमेंट्स एंड सेकंड कैटेगरी इज कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंट जिसमें एटम्स ऑफ ओनली वन एलिमेंट, ये भी नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे that
कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू another एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का वो फॉर्म है जिसको आप लोग फर्दर किसी और एलिमेंट में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आप इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। आपके पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, दीज ऑल आर एलिमेंट्स, लेकिन आप इनको नहीं ब्रेक कर सकते किसी और एलिमेंट के अंदर। ये होते हैं एलिमेंट। नाउ कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, combination of atoms of two or more elements joined in fixed ratio by mass। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे और उनका जो फिक्स रेशियो होगा बाय मास। जैसे सपोज करो अपन वाटर की एग्जांपल लेते हैं, H2O, हाइड्रोजन की दो एटम्स है, ऑक्सीजन की एक एटम है। हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो व्हाट इज द रेशियो? 1:8, यानी कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फिक्स है। तो ये चीज आप कहीं पे भी चले जाओ, वाटर में H2O ही फॉर्मूला रहता है, यानी कि ये रेशियो फिक्स है। तो ऐसी चीज को वी कॉल कंपाउंड, जिसमें ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्मूला CO2 का, चाहे आप यहाँ पे हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 ही रहने वाला है। कार्बन की एक एटम, ऑक्सीजन की 2 एटम्स। कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 32। तो अगर हम लोग उसका रेशियो बनाएंगे तो 3:8 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कनेक्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तैयार करती है। तो यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, लेकिन उनका जो ज्वाइनिंग है वो बायमासिक फिक्स्ड रेशियो से होना चाहिए। Then we are having another category mixtures की थी, तो हम इसके भी सेपरेट करते हैं। मिक्सचर में हमारे पास है होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सपोज करो जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी शुगर वाली, आपने शुगर ऐड किया है मिल्क के अंदर, 1 स्पून 2 स्पून जितना भी, अच्छे से आपने उसको मिक्स कर दिया है। तो उसके बाद आप जब दूध पियोगे तो चाहे पहला ड्रॉप पियो चाहे लास्ट ड्रॉप पियो, आपको जो शुगर का टेस्ट है वो यूनिफॉर्म सेम आता है। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका बन गया है, और ऐसे मिक्सचर्स को वी कॉल होमोजीनियस मिक्सचर। आप सॉल्ट लेते हो, नींबू पानी पीते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से कंटेंट एक दूसरे में घुले हुए हैं तो आपको जो टेस्ट है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बिल्कुल सेम टू सेम आता है, ड्यू टू दिस होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन हम लोग इसको मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर नींबू पानी की बात करें, उसके अंदर शुगर या जो सॉल्ट ऐड होना है वो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। अगर फिक्स क्वांटिटी होती तो फिर तो वो कंपाउंड नहीं बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है, मिक्सचर मतलब कुछ भी कम ज्यादा जितना भी, लेकिन कंपाउंड में दैट रेशियो इज फिक्स। देन हाइड्रोजीनियस,
तो अगर यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन लिख रहा हूं तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस ये फर्दर आगे 2 में पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ये हेट्रोजीनियस के आगे स्प्लिटिंग है। फर्स्ट इज कोलॉइड एंड सेकंड वन इज सस्पेंशन। और होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड होते हैं कि जो हमें लगता है कि दिस इज यूनिफॉर्म लेकिन वो एक्चुअली में नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास सपोज करें मिल्क है, मिल्क के अंदर आपको पता है बटर है, फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन क्या वो हमें नेक्ड आई से दिखते हैं, नहीं दिखते। लेकिन अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उनको बहुत तेजी से आप हिलाते हो दूध को, तो वो सेपरेशन हो जाता है क्रीम का। तो इसका मतलब क्या है कि क्रीम के पार्टिकल्स वहां पर थे लेकिन हमारी आईज उसको नहीं देख पा रही थी। तो दैट इज व्हाई दिस इज कोलॉइड। ये कोलॉइड होता है, कोलॉइड हेट्रोजीनियस में होता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में आता है, यानी कि क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आपका दूध एंडिंग से स्टार्टिंग तक सेम अमाउंट का क्रीम जनरेट करेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देन सस्पेंशन, सस्पेंशन की एग्जांपल बहुत आसान है, सॉइल इन वाटर ले लो, आपने पानी लिया उसके अंदर मिट्टी डाल दी, रेत डाल दी, क्या वो घुल जाएगी, बिल्कुल नहीं, आपको वो दिखेगा कि वो सेटल डाउन हो गई है। तो इसका मतलब दैट इज अ सस्पेंशन, और वो भी हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आता है। तो आप इसकी एग्जांपल सॉल्ट विद शुगर भी ले सकते हो, ये भी एक दूसरे में नहीं घुलेंगे और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन ही नहीं सकता, दैट इज आल्सो कम्स अंडर सस्पेंशन। तो इस तरीके से आप लोग क्या देखते हो कि वी आर हैविंग दिस मैटर का क्लासिफिकेशन, प्योर एंड मिक्सचर, प्योर आगे एलिमेंट और कंपाउंड में, और फिर जो मिक्सचर है वो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस में। होमोजेनियस को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं और हेट्रोजीनियस हमारे पास मिल्क और सस्पेंशन दो फॉर्म में बन गए। आई होप कि आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।